समय एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे एक बार खो देने पर फिर कभी वापस नहीं पाया जा सकता। समय को सही दिशा में उपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। इस कहानी का उद्देश्य आपको यह समझाता है कि कैसे समय को व्यर्थ न करते हुए उससे सही तरीके से उपयोग किया जाए। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास सब कुछ था, अच्छे दोस्त, एक प्यारा परिवार और एक सुंदर भविष्य की संभावना। लेकिन एक चीज जो उसके पास नहीं थी वह थी समय की कद्र। वह दिन भर इधर उधर घूमता, खेलता और अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह रहता। एक दिन उसके गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज ने देखा कि मोहन दिन भर इधर उधर अपना समय बर्बाद करते रहता था। उन्होंने मोहन को बुलाया और उसे समझाया, बेटा, जीवन का असली मूल्य समय है। तुम जितना समय बर्बाद करोगे उतना ही जीवन के कीमती क्षण खो दोगे। मोहन ने साधु महाराज की बातें को हल्के में लिया और अपनी निर्दाचार्य जारी रखी। एक दिन मोहन की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति जीवन के अपने अंतिम क्षणों में था और उसे अपने जीवन के बर्बाद हुए समय का अफसोस था। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, मैंने अपनी जवानी में समय को कभी गंभीरता से नहीं लिया। आज जब मैं अपने आखिरी समय में हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना कुछ खो दिया। अगर मैं अपना समय सही तरीके से उपयोग करता तो आज मेरे पास सफलता और संतोष और शांति होती। बूढ़े व्यक्ति की बातों ने मोहन के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि अगर वह भी अपना समय बर्बाद करता रहा तो उसका भविष्य भी ऐसा ही होगा। उसने तय किया कि वह अब समय का सही उपयोग करेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। मोहन ने अपनी आदतों को बदलना शुरू किया। उसने अपना दिनचर्या बनाना शुरू किया जिसमें पढ़ाई, खेल और परिवार के साथ समय बिताना शामिल था। उसने महसूस किया कि जब वह अपने समय का सही उपयोग करता है तो उसे हर काम में सफलता मिलती है। धीरे धीरे वह गांव के सबसे होशियार और सफल लड़कों में गिना जाने लगा। उसने अब समझ लिया था कि समय को बर्बाद करने का मतलब जीवन को बर्बाद करना है। वह समय की कद्र करने लगा और अपने जीवन के हर क्षण को सकारात्मक तरीके से जीने लगा। अब उसे जीवन में संतोष और शांति मिलने लगी और उसका भविष्य उज्जवल दिखने लगा। मोहन की सफलता की कहानी गांव भर में फैल गई। लोग उसे आदर्श मानने लगे। गांव के अन्य लड़कों भी उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगे। मोहन ने उन्हें भी सिखाया कि कैसे समय का सही उपयोग करने के जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह अब समय के महत्व को हर किसी के सामने प्रस्तुत करता और लोगों को समझाता कि जीवन में समय से बड़ा कोई खजाना नहीं है। अगर हम समय को सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समय ने मोहन को सिखाया कि जीवन की असली संपत्ति क्या है। उसने अब जान लिया था कि अगर समय को बर्बाद किया जाए तो हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। समय का सही उपयोग करके ही जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। मोहन ने जीवन में समय की कीमत को पहचाना और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक बना लिया। उसने गांव में समय के महत्व पर कई संगोष्ठियों का आयोजन किया ताकि गांव के अन्य लोग भी इसे समझ सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। समय एक ऐसी धरोहर है जिसे अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो वह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय की कद्र करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम समय का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि संतोषपूर्ण भी होगा। इसलिए हमें हमेशा समय का सही उपयोग करना चाहिए और उसे बर्बाद करने से बचाना चाहिए। यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। और अगर वीडियो देख करके समय का कद्र करना सीख ले तो अपने दोस्त को भी भेज दे ताकि उन्हें भी समय का कद्र करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही अनमोल जीवन के लिए है।